स्वागत है मित्रों डॉक्टर टी श्री लक्ष्मी द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल भारतीय उपन्यासों में नारी। मुस्लिम शासकों के अंतःपुर में सुंदर रखैलें भरी रहती थीं। महिलाओं के लिए मीना बाजार का प्रबंध किया गया। उन बाजारों में राजा, नवाब और कुछ चुने हुए जमींदारों को प्रवेश प्राप्त था। ये लोग सुंदरियों को चुनने के उद्देश्य से वहां जाते थे। राजपूत स्त्रियां भी अपने राज्य को बचाने के उद्देश्य से विवाह के नाम पर मुगलों के महलों में पहुंच गई थीं। हिंदू और मुसलमानों की एकता अंतःपुर में दिखाई देती थी। मुगल दरबारों में नृत्य गायन के लिए बड़ी संख्या में स्त्रियां लाई जाती थीं। मुगल शासक ललित कलाओं के प्रशंसक और संरक्षक भी थे। उन्होंने अपने दरबारों में कला प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन दिया था। उन्होंने विचित्र कलाओं और कलाकारों का गौरव बढ़ाया और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया था। मुगल सेना कहीं युद्ध करने या कामों पर बाहर जाती तो यह गायिकाएं और नर्तकियों भी उनके साथ ही जाया करती। इस प्रकार भारत के कई स्थानों पर इनकी कलाओं का प्रचार हुआ था। मुसलमानों के शासन काल में पुरुष स्त्रियों के साथ कठोर व्यवहार करना अपनी शान समझते थे। स्त्रियां भी पुरुष की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझती थीं। स्त्रियों के लिए अपने पति के साथ बाजार आदि घूमने जाना निषिद्ध था। धीरे धीरे स्त्रियां पूर्ण रूप से पुरुषों पर निर्भर होने लगी थीं। तुर्क मुसलमान कभी कभी अपनी स्त्रियों को मस्जिद में धर्मोपदेश सुनाने ले जाया करते थे। भारतीय मुसलमान या हिंदू स्त्रियों को उतनी स्वतंत्रता नहीं थी जितनी तुर्क मुसलमानी स्त्रियों को थी। हिंदुओं में पर्दा प्रथा का प्रवेश तुर्क शासकों और पदाधिकारियों के अपमानजनक व्यवहार के कारण हुआ था। मुसलमानों के शासनकाल में आर्थिक दृष्टि से हिंदू स्त्रियों की अपेक्षा मुस्लिम स्त्रियां अधिक संपन्न होती थीं। इस्लामी कानून के अनुसार मुस्लिम स्त्रियों पिता की संपत्ति को अपने भाइयों के समान ही अधिकार प्राप्त की थीं। उन दिनों हिंदू स्त्रियों को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं था। अधिकांश भारतीय निम्न वर्ग तथा कृषक स्त्रियां अपने परिवार की आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से बाहर जाकर काम किया करती थीं। सम्राट अकबर ने अपने शराब खाने की देख रेख के लिए एक द्वारपाल की पत्नी को नियुक्त किया था। मुगलकालीन राजपूत स्त्रियों अपने उज्जवल चरित्र को अधिक प्रधानता देती थीं। मित्रों, आशा है आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। चलिए अब विलंब ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पुस्तक की समस्त सामग्री का आप श्रवण कर सकें।